नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी का टारगेट है 370 और इन 370 सीटों में सबसे ज्यादा नंबरों वाला राज्य है यूपी। अगर 370 सीटें जीतनी हैं तो यूपी का किला फतेह करना होगा और इस बार बीजेपी की तैयारी और ज्यादा खास है। जिन सीटों पर बीजेपी पिछली बार हारी थी उन सीटों पर बीजेपी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। उन्हीं सीटों में से एक है रायबरेली। यूपी की रायबरेली सीट कांग्रेस का किला मानी जाती थी। हवा का रुख किधर भी हो, लेकिन रायबरेली में कांग्रेस का झंडा हमेशा बुलंद रहता था। लेकिन बीजेपी के विकास की आंधी ने रायबरेली का किला भी कांग्रेस के हाथ से निकलता दिख रहा है। सोनिया गांधी ने भी रायबरेली सीट छोड़कर राज्यसभा का रुख कर लिया है। बीजेपी मिशन 370 में जुटी है और इसके लिए अहम है यूपी की 80 में से 80 सीटें। आज प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में हैं, लेकिन सौगात रायबरेली को भी दे रहे हैं। पीएम मोदी आज 5 एम्स का उद्घाटन करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एम्स का शुभारंभ काफी अहम है। रायबरेली में भी सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी है। इसके अलावा सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं, क्योंकि एक सौगात रायबरेली को भी मिल रही है। रायबरेली एम्स की नींव कांग्रेस की मनमोहन सरकार में रखी गई थी, जो 17 साल बाद आज बनकर तैयार हुआ है। साल 2007 में मनमोहन सरकार ने रायबरेली में एम्स बनाने का ऐलान किया, लेकिन शिलान्यास होने में ही 6 साल लग गए। साल 2013 में तत्कालीन यूपीए के संयोजक और रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी ने एम्स का भूमि पूजन किया। शिलान्यास भी 2014 में लोकसभा चुनाव के ऐन पहले किया, लेकिन जब केंद्र में मोदी की सरकार बनी तो इस पर निर्माण का काम शुरू हुआ। साल 2018 में यहां ओपीडी का काम शुरू हो गया था, लेकिन पूरा परिसर अब कंप्लीट हुआ है, जिसका पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। रायबरेली में एम्स ही नहीं बल्कि रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना भी यूपीए ने शुरू किया, या कहें कि ऐलान किया। लेकिन वहां के लोगों को कहना है कि असली काम तो मोदी सरकार के आने के बाद शुरू हुआ। रायबरेली का ये लालगंज इलाका है और ये रेल कोच फैक्ट्री है। ये रेल कोच फैक्ट्री 2007 में बनना शुरू हुई थी और तब ये लक्ष्य रखा गया था कि यहाँ 1000 कोच हर साल बनेंगे, करीब 5000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन फैक्ट्री शुरू होने के पहले ज़मीनों को लेकर विवाद हुआ और ये फैक्ट्री 2012 में सोनिया गांधी ने इसका उद्घाटन किया। हालांकि पहला जो कोच था वो 2014 में बना। पहला कोच बना 2014 में और उसके बाद लगातार ये संख्या बढ़ती रही। आप देखेंगे तो 14-15 में 140 कोच बन के तैयार हुए, 2015-16 में 285 कोच बने, 2016-17 में 576 कोच बने, 2017-18 में 710 कोच बने, 2018-19 में 1425 कोच बने। हालांकि फिर कोविड आया, लेकिन तब भी यहाँ प्रोडक्शन होता रहा और अब तक 10,000 कोच यहाँ पर फैक्ट्री में बनाए जा चुके हैं। तो जाहिर है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री यहाँ लगी है तो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी भी इस फैक्ट्री से बदली है। बहुत सारे लोग यहाँ फैक्ट्री के बाहर हैं। जैसे ये जो रेल कोच फैक्ट्री से आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदली? मैडम, रेल कोच फैक्ट्री बनने से हम लोगों का क्या है, यहाँ पे रोजगार पहले तो यहाँ कुछ था नहीं, और दूसरी बात यहाँ बनने का कारण ये हो गया कि चलिए ठीक है, सोनिया गांधी जी लेके आई थी इसको, तो यहाँ बन गया। तो यहाँ जंगल ही पूरा एरिया था और यहाँ के लोगों को कम से कम एक रोजगार मिला, उनको ज़िंदगी जीने का एक नया मौका मिला और उनके बच्चे भी भविष्य अच्छा बन रहा है। मैडम, बस यही सब ठीक ठाक चल रहा है और यहाँ पे अच्छा कोचेस बन रहे हैं। तेजस हो गया, वंदे भारत हो गया, बहुत तरह की कोचें बनने शुरू हो गए। मोदी जी भी आए, इसका उद्घाटन किए, योगी जी भी आए थे। यही सब चीजें चल रही हैं। जैसे बीजेपी ये कह रही है कि सोनिया गांधी ने उद्घाटन किया लेकिन कोच सब नहीं बन पाते थे, यहाँ पे खाली रिपेयर का काम होता था। तो बाद में जब से मोदी सरकार आ गई तब से क्या कोच फैक्ट्री आगे बढ़ी, ज्यादा लोगों को रोजगार मिला? जी मैडम, बिल्कुल मिला और ये एशिया का नंबर 1 है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पुराने कोचेस तो नहीं बने, जैसे कि LHB कोच बनना शुरू हुआ तो यहीं से चला। अगर रायबरेली सीट की बात करें तो इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 66 सालों से यहां कांग्रेस के पंजे का दबदबा रहा और एक खास बात यह कि 56 सालों तक इस सीट पर नेहरू गांधी परिवार का सदस्य ही सांसद रहा।
2014 और 19 में लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ये सीट निकालने में सफल नहीं हो पाई। लेकिन चर्चा उस वक्त ज्यादा हुई जब सोनिया गांधी ने चुनाव से ऐन पहले रायबरेली सीट छोड़ दी। वो राज्यसभा के जरिए संसद पहुंच गई और पीएम मोदी ने यूपी में मिशन 80 का ऐलान कर दिया। मतलब सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। और गढ़ की हालत यह है कि रायबरेली लोकसभा सीट में 5 विधानसभा पड़ती हैं। 5 विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक नहीं। रायबरेली सीट का आपको चुनावी इतिहास बताते हैं। साल 1952 से 1960 तक फिरोज गांधी 2 बार जीतकर सांसद बने। फिरोज गांधी इंदिरा गांधी के पति थे। साल 1967 से 1980 के बीच इंदिरा गांधी लगातार 4 बार रायबरेली से जीती। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के पोते अरुण नेहरू ने 1980 के उपचुनाव और 1984 में रायबरेली से जीत हासिल की। इसके बाद साल 1989 और 1991 में जवाहरलाल नेहरू की भाभी शीला कौल ने रायबरेली सीट से जीत हासिल की और साल 2004 से 19 तक सोनिया गांधी इस सीट पर जीतती आ रही हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से नाता तोड़ लिया। रायबरेली में विधानसभा की अगर बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 3 सीटों पर कब्जा किया, जिसमें बछरवा, सरेनी और ऊंचाहार सीट शामिल है। पिछले विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। बाकी की बची 2 सीटों पर बीजेपी ने विजय हासिल की, जिसमें हरचंदपुर और रायबरेली की सीट शामिल है। रायबरेली में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में वोट परसेंट की बात करें तो साल 2014 में सोनिया गांधी को 63.80% वोट मिला, तो वहीं बीजेपी को 21.05% वोटों से ही संतुष्टि करनी पड़ी। इसके बाद साल 2019 का चुनाव हुआ, मोदी की लहर थी। सोनिया गांधी की वोट परसेंटेज थोड़ा गिरा, उन्हें 55.8% वोट मिला और बीजेपी का वोट परसेंट बढ़कर 21% हो गया। यानी सोनिया का 8% घटा वोट और बीजेपी का बढ़ा 17%। और इस बार सोनिया गांधी मैदान में नहीं है, इसीलिए बीजेपी को उम्मीद नजर आ रही है। तो देखिए, वोट परसेंटेज बता रहा है किस तरीके से गढ़ के अंदर बीजेपी ने अपनी वोट परसेंट बढ़ाई है। 17% का वे परसेंटेज गेन बहुत मायने रखता है, खासकर तब जब अब की बार सोनिया गांधी मैदान में नहीं होंगी। तो क्या बीजेपी अपने इस 38% के वोट को आगे बढ़ा पाने में कामयाब हो पाती है कि नहीं, क्योंकि सोनिया गांधी का आखिरी वोट परसेंटेज 55% था। अभी भी बीजेपी को लगभग 15% का फासला कवर करना है। अब की बार रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें गठबंधन में कांग्रेस के पास हैं, यानी समाजवादी पार्टी यहां पर एक बार फिर कांग्रेस की मदद करती नजर आएगी। और अब आपके स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में हैं, वहां से 5 एम्स की सौगात दे चुके हैं। तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकोट एम्स का फीता काटकर या कहें कि फीता खोलकर उद्घाटन करते हुए देख रहे हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थानीय अधिकारी पूरे एम्स की रूपरेखा दिखा रहे हैं, किस तरह का परिसर बना है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं। उनकी ग्राउंड जीरो पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी ले रहे हैं। आज जो 5 एम्स देश को समर्पित किए जा रहे हैं, इन 5 एम्स से 4030 बेड की एडेड कैपेसिटी शामिल हो जाएगी, यानी देश में 4000 अतिरिक्त अस्पताल बेड होंगे। इतना ही नहीं, 500 मेडिकल सीट्स भी बढ़ जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नए 15 एम्स बने हैं और अब देश में एम्स की संख्या 23 हो गई है। और इन 23 एम्स के अंदर ये आज जो लोगों को समर्पित किए गए हैं वो 5 एम्स भी शामिल हैं, यानी राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, आंध्र प्रदेश में एक, और इस तरीके से 5 एम्स आज देश के लिए दिए गए हैं। ये तस्वीरें आप राजकोट से देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर पूरी अपडेट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं।